भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने का ऐलान किया है। इसके बाद से कुछ सवाल लोगों के सामने आ रहे हैं कि अब हम 2000 रुपए के नोट का क्या करें। कुछ लोगों के इससे समस्याएं भी खड़ी हो गई है कि अब जो इतनी भारी संख्या में जिन लोगों ने 2000 रुपए के नोट को रख रखा था उसका क्या करें। शुक्रवार को जारी अपने बयान में आरबीआई ने कहा है कि ये नोट वैध रहेंगे और 30 सितंबर 2023 तक इन्हें बैंकों में जमा करवाया जा सकता है। बयान में कहा गया है कि लोग 2000 के नोट अपने बैंक खाते में जमा कर सकते हैं या किसी भी बैंक की शाखा में जाकर अपने नोट बदल सकते हैं। तो इसके बाद जो सवाल अब खड़े हो रहे हैं उनका जवाब देने के लिए हम आपके सामने आ गए हैं। नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। पहला सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा। 2000 रुपए के नोट के सर्कुलेशन से बाहर होने के बाद ही ये नोट वैध रहेंगे। आरबीआई के अनुसार 30 सितंबर 2023 तक इन्हें बैंकों में जमा करवाया जा सकता है और नोटों की बदली की जा सकती है। दूसरा सवाल है कि आरबीआई के ताजा नियम क्या हैं। आरबीआई ने बैंकों में नए 2000 के नोट जारी करने पर तुरंत लोग लगाने को कहा है। नोटों की बदली के लिए सभी बैंकों को निर्देश भेज दिए गए हैं। तीसरा सवाल है कि 2000 के नोट जमा करने या बदलने के क्या नियम हैं। लोग अपने बैंक खाते में 2000 के नोट जमा कर सकते हैं या किसी भी बैंक शाखा में जाकर अपने नोट बदल सकते हैं। 23 मई 2023 से किसी भी बैंक में एक बार में 20,000 रुपये यानी कि 2000 के 10 नोट बदले जा सकते हैं। नोट बदली के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क या फीस नहीं ली जाएगी। चौथा सवाल है कि 30 सितंबर 2023 के बाद 2000 के नोट का क्या होगा। इस सवाल की डिमांड बहुत सारे लोगों की आई और बहुत लोगों के ये सवाल जहन में आया। तो इसका जवाब है कि आरबीआई ने कहा है कि 30 सितंबर 2023 तक 2000 के नोटों को जमा किया या बदला जा सकता है। हालांकि आरबीआई ने ये साफ नहीं किया है कि इसके बाद क्या होगा। ये संभावना है कि आरबीआई इस बारे में कोई नया दिशा निर्देश जारी करेगी। पांचवा सवाल है कि इस समय बाजार में कितने 2000 रुपए के नोट हैं। 31 मार्च 2023 को 3.62 लाख करोड़ रुपए मूल्य के ही 2000 के नोट बाजार में चलन में थे। इन नोटों का सर्वाधिक सर्कुलेशन 31 मार्च 2018 को 6.73 लाख करोड़ रुपए का था, जो कुल नोटों का करीब 10% है। छठवां सवाल है कि आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट पहले से ही छापना बंद कर दिया था। इसका जवाब है कि आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 24A के तहत पहली बार 2000 के नोट नवंबर 2016 में जारी किए गए थे। तब 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए जाने के बाद अर्थव्यवस्था में मुद्रा जरूरतों को पूरा करने के लिए 2000 के नोट जारी किए गए थे। जब छोटे नोटों की आपूर्ति सुचारू हो गई तो 2018-2019 में 2000 के नोटों को छापना बंद कर दिया गया। आरबीआई के अनुसार 2000 के 89 नोट मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे। आरबीआई अपनी क्लीन नोट पॉलिसी के तहत नोटों को बंद करती है या नए नोट जारी करती है। विपक्षी दलों ने इस मामले को लेकर तिरछी प्रतिक्रियाएं देना जारी कर दिया है। कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा है कि 2000 के नोट कभी भी क्लीन नोट नहीं थे। लोगों ने इस नोट का इस्तेमाल बड़ी संख्या में कभी नहीं किया। इसका इस्तेमाल सिर्फ काले धन को अस्थायी तौर पर रखने के लिए किया गया। तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है, पहले बोले 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार बंद होगा, अब बोल रहे हैं कि 2000 का नोट बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म होगा। इसलिए हम कहते हैं पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि जब नोटबंदी की थी तो सैकड़ों लोगों की जान गई, लाखों लोगों के काम धंधे बंद हो गए और अर्थव्यवस्था ठप हो गई। उसका कोई फायदा न तो काले धन से मिला और न ही आतंकवाद रोकने से मिला और न ही भ्रष्टाचार को रोकने में मिला। भारद्वाज ने कहा, ये जो कदम उठाया है इसका मुझे नहीं मालूम क्या फायदा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी आरबीआई के इस फैसले को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कर्नाटका के मुख्यमंत्री बनने जा रहे कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने कहा है कि 2000 के नोट पर रोक लगाकर भाजपा अपनी विफलताओं से लोगों का ध्यान हटाना चाहती है। उन्होंने कहा है कि अगर 2000 के नोट पर अब पाबंदी लगाई जा रही है तो इसे 2016 में लाया ही क्यों गया था। प्रधानमंत्री नोटबंदी का गलत इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं। अब बता दें, नवंबर 2016 में एक रात अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने की घोषणा कर दी थी। फिर सरकार गुलाबी रंग का 2000 रुपए का नया बड़ा नोट लेकर आई थी।
8 नवंबर की उस रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की घोषणा करते हुए कहा था कि रात 12 बजे बाद से 500 और 1000 रुपए के नोट बंद हो जाएंगे और इसकी जगह भारतीय रिजर्व बैंक 2000 रुपए और 500 रुपए के नए नोट जारी करेगी। हालांकि बीते सालों में 500 का नोट तो खूब चला, लेकिन एटीएम और बैंकों में 2000 के नोट की किल्लत पर सवाल उठते रहे हैं। साल 2021 में तत्कालीन वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया था कि आरबीआई ने साल 2019 और 2020 में 2000 रुपए के नए नोट छापे ही नहीं हैं। वहीं अनुराग ठाकुर ने साल 2020 में कहा, मार्च 2019 में 329.10 करोड़ रुपए कीमत के 2000 रुपए के नोट बाजार में चल रहे थे। वहीं मार्च 2020 में इसकी कीमत कम होकर 273.98 करोड़ रुपए रह गई थी। अब जो चीज़ें सामने आ रही है उसमें तमाम राजनीतिक पार्टियों के जवाब और सवाल सामने आ रहे हैं। तीखी प्रतिक्रियाएं जारी है कि 2000 के नोट को जब चलाना ही नहीं था तो 2016 में प्रधानमंत्री मोदी इसको लेकर क्यों आए। खैर, तमाम चीज़ें सामने आ रही है, लेकिन जो सवाल आपके जहन में थे, लोगों के सवाल हमारे पास में आ रहे थे, उनके जवाब हमने दिए हैं। अब जितने भी सवाल जवाब अगर आपके जहन में हैं तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। हम आपके जल्द से जल्द उन सवालों के जवाब पहुंचाने के पूरे प्रयास करेंगे। तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नवतेज टीवी। अभी के लिए धन्यवाद। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।